शेम ऑन पुलिस, क्यों नहीं? कहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है भाई। तो अंदर जाके देखा तो उसमें था अरेस्ट प्रतीक पटेल। अच्छा, उसका क्या मजमून है और क्यों अरेस्ट प्रतीक पटेल तो मैं बता ही रहा हूँ। और दूसरा भी ट्रेंड था भाई साथ में, स्टैंड विद प्रतीक पटेल। अच्छा, बहुत जरूरी है। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन को क्लिक करके सदस्यता लीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी है गूगल और फ़ोनपे के। तो आप जिस तरीके से भी हो चैनल को स्ट्रेंथन करते हैं तो ये सच आप तक पहुंचाता रहता है, पहुंचाता रहेगा। देखिए, ये जो है प्रतीक पटेल लिखते हैं सोल्जर ऑफ तेजस्वी यादव। ये अल्टीमेट का दर्जा लेवल है। मोदी का परिवार पॉलिटिकली आया था तो भैया तू मोदी का परिवार है तो मैं तेजस्वी यादव का सेना हूँ। सोल्जर ऑफ तेजस्वी यादव, यूथ प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, कोई बनाया होगा तेजस्वी ने, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन। बिलीव इन सोशलिज्म एंड सोशल जस्टिस ऑब्लिक सोशल एक्टिविस्ट, ये हैं प्रतीक। अब ये है कि जो इन्होंने लिखा वो तो मैं पढ़ूंगा नहीं, वो तो स्क्रीन पे है, थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आज ही लिख दिया। लेकिन अब तो ऐसा है कि कोई भी हिंदू धर्म या हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने की सोचता नहीं है, कर देता है, बहुत ही घटिया तरीके से करता है, चर्चा में आ जाता है, उसकी राजनीति चल निकलती है। अब लालू की राजनीति जैसी भी थी पर जेपी मूवमेंट से चली आई थी, लेकिन वो चली कैसे? सवर्णों को गाली देने से, भूरा बाल हटाने से, यादव और मुसलमानों का टाई अप करने से। तो उसी के बेटे पोते लोग हैं और वही चला रहे हैं राजनीति, उसी के फिर दोस्त यार लोग हैं। तो एक बात इसमें से कोई नहीं समझ रहा है कि ये जिसके साथ जुड़ के राजनीति कर रहे हैं ये भी काफिर ही हैं भैया। ये इनकी फट के हाथ में आ जाती है जब इनकी बहू बेटियों पे वो शांति दूत लोग कुछ करते हैं, ये लव जिहाद होता है या भगा के ले जाते हैं। कुछ नहीं करते लोग, चुप रह जाते हैं कि भैया मतलब यार अपने परिवार से दुश्मनी है, अपने परिवार से तुम्हें लड़ाई है तो वो तेरे को काटेगा तो नहीं ना भाई। तुम वहाँ चले जाते हो जहाँ की जिसके लिए तुम बाजी में ख़त्म हो, मालेगा नहीं मत हो, ख़त्म कर दिए जाओगे और टॉप पे चले गए हो। देश की सत्ता की व्यवस्था में जो इस्लामीकरण घुसा और मजबूत हुआ उसमें तुम लोगों ने भी खुद को तोड़ के खुद पे थूक के उसको मजबूत किया। मोदी भी उसी पेज पे है। मनु स्मृति को जलाने के लिए कहने वाला प्रतीक क्या किसी मुस्लिम किताब के बारे में ऐसा लिख सकता है? क्यों लिखेगा, क्यों बोलेगा भाई? उसको डर नहीं है क्या, या उसको पता नहीं है कि वो भी जो है काफिर है, वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा, सरतन से जुदा उसका हो जाएगा? तो फिर वो करता क्यों है? हिंदू देवी देवताओं को क्यों गाली देता है? प्रतीक से पूछो तो बोलेगा पॉलिटिकल रीजन है। भाई ये तो मेरा राजनीतिक मेरा पोस्ट था जिसको तोड़ मरोड़ के लोगों ने ऐसा लिखा दिया। प्रशासन इस समाज कंटक के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी क्यों कर रही है? शेम ऑन बिहार पुलिस। इसके पिताजी भी हिंदू होंगे, माँ भी हिंदू होगी, हिंदू माँ की कोख से पैदा हुआ है ये। घर में पूजा पाठ होता होगा, सत्यनारायण भगवान की कथा होती होगी, है ना, तुलसी चौड़ा होगा, वहाँ तुलसी में जल दिया जाएगा, सूरज को जल अर्पित किया जाता होगा। तो हिंदुओं के अंदर जो सदियों में कुछ खराबियाँ आई होंगी उसको लेकर के राजनीति करने वाले जो लोग हैं उससे ये लोग नैरेटिव में बन निकला है और कहता है जितना खुद को गाली दोगे, हिंदू समाज को गाली दोगे, ब्राह्मणिज्म करोगे, मनुवादी करके राजनीति करोगे, चर्चा में रहोगे, वोट मिलेगी, लोग तो कट ही गए हैं, देश का इस्लामीकरण होगा, ऐसा इसको कोई नहीं बताता। तुम ठुके जाओगे, पीटे जाओगे, लूटे जाओगे, तुम्हारी स्त्रियां घर से निकाल ली जाएंगी
कोई नहीं कहता पश्चिम बंगाल, ये तो दिखता नहीं है, अंधा होगा। बिहार का जो एरिया है वो कटिहार का, पूर्णिया का और किशनगंज का, फरीसगंज का, जो बने का, दरभंगा तक पहुँच लिया है। जरा देख लो जाके क्या स्थिति है। ये प्रतीक ने तो अपने आप को गाली दी है, इसको ये समझ में कब आएगी। ये इसने अपनी माँ को गाली दी है, अपने पिता को गाली दी है, और उसने क्या क्या नहीं लिखा है जो मैं दिखाता आ रहा हूँ। अब देखते चलिए, ये जो रिसर्च वर्क है ये नफरत से पैदा हुआ है, ज्ञान से तो हुआ नहीं। ज्ञान होता तो इसको समझ में आते कि हिंदुइज्म क्या है, सनातन क्या है, संस्कृति क्या है ना, पेड़ क्या है, पौधे क्या है, पहाड़ क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, पशु क्या है, पक्षी क्या है, ऐसा क्या है जिसकी सनातनी समाज पूजा नहीं करता, ऐसा क्या है जिसको अपना अस्तित्व नहीं मानता। बरौनों में भगवान देखता है, पूर्वजों को तर्पण देता है, बच्चों में आत्मा देखता है, जीव देखता है, उसको भगवान कहता है। तो इसको समझ में तो है नहीं, ज्ञान है नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज अगर होगी भी तो एक कंडीशनड माइंड हो गया है। अब जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट का जवाब भी है कि गुरुजी ये ट्वीट करने से क्या होगा, एक बार अपना फरसा उठाओ। जब तक लोगों के अंदर दहशत नहीं होगा, लोग मानेंगे नहीं। मजहब विशेष के लोगों से कुछ सीखो। मुझे लगता है कि सीखने के लिए अपना सनातन जो संस्था है, जो संस्कृति है, परंपरा है, बहुत है। अगर उस पर हम बने रह गए तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो प्रतीक एंड कंपनी है, प्रतीक जैसे लोग हैं जो कि नैरेटिव की तरफ बिल्ड हो गए हैं, बढ़ गए हैं, और आज से नहीं है। वो जिन्होंने अम्बेडकर जी ने जो कहा होगा, जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, जिस कारण से अपनाया, वो तो लोगों ने देखा सुना। उन्होंने जो मुसलमानों के बारे में कहा, इस्लाम के बारे में कहा, और ये कहा जब तक आखिरी मुसलमान इस राष्ट्र से हस्तांतरित होकर के या वो बंटवारा ठीक से नहीं होता, पाकिस्तान नहीं चला जाता, बंटवारा पूरा होगा नहीं। और फिर उन्होंने जो इस्लाम के बारे में कहा कि इस कौम के और इस मजहब के बारे में कहा, उससे तो कोई पढ़ता नहीं। पढ़ता तो फिर ये जय भीम के नारे नहीं लगते। ये सिगरेट जला करके मनुस्मृति को आप जलाते नहीं, यहाँ तो रामायण को भी जलाते हैं, देवी देवताओं। अभी इसी पोस्ट में देख लो कितनी घटिया गालियाँ दी हैं इन लोगों ने, है ना। मजहब विशेष से इन गालीबाजों को सीखना, मजहब द्वारा ही मिटेगा भाईचारा अथवा धर्म, मैच्योरिटी, सबमिशन, सब बुझाओ। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग भी जो कहते हैं कि भैया परशुराम का फरसा कहाँ है, तो रखना पड़ेगा आज न कल किसी तरीके से। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि आपको उसकी ज़रूरत तब तक नहीं पड़ेगी जब तक ये जो नैरेटिव, ये जो संदेश है कि गुरुजी फरसा कहाँ है, जब तक ये जो संदेश है कि गुरुजी फरसा कहाँ है, फरसा परशुराम का, आप अपने ऑथोरिटी पे बने रहो, जो आपका सम्मिशन है, जो समर्पण है, उस पर बने रहो। महसूस करो फरसे को, जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने हैं वो, लेकिन आप कितने हैं, कितने बटे हुए हैं दलित में, एसटी में, ओबीसी में, लमाका में, ढमाका में। वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है, वो वर्णाश्रम है, वो जाति प्रथा है, ये मनुस्मृति है, ये वो है, ये पागल कर दिया है और बांट के रख दिया, और आप सब कटते जा रहे हो, मिटते जा रहे हो। तरीके से जो काटने पीटने ध्वस्त करने का काम है वो तो शांति दूत कर रहे हैं जहाँ जहाँ उनकी सत्ता आई है। अभी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें जहाँ जहाँ मुसलमान लोग जीते हैं वहाँ तरीके से उन्होंने अपना काम खेल करना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चल रहा है पूरा दबा के, उत्तराखंड में भी चलने लग गया है। तो ये बात समझने की है कि भारतीय जनता पार्टी इस्लामीकरण के रास्ते पे ही है, राष्ट्र को ले जा रहा है, हिंदुओं का वोट लेके ले जा रहा है, समझ रहे हैं ना। और बाकी वो तो खुल के हैं इंडिया अलायंस वाले। तो ये जो हिंदू हैं सब जब जुड़ेंगे, जब आप आपस में संगठित होंगे, तब तो आपको पता चलेगा कि आप हिंदू समाज हैं। आपको बिना संगठन के आप कटने वाले हैं, कट रहे हैं। प्रतीक जैसा नौजवान खूबसूरत दिमाग वाला भी होएगा, अगर वो कंडीशनिंग से बाहर आ जाए तो वो स्त्री वो देवी देवताओं को गाली देता है, और इस तरीके से गाली देता है कि समाज, सनातनी समाज को गाली दे रहा है। मैं तो कहता हूँ वो जिस कोख से जना है उसको भी गाली दे रहा है ऐसी बातें लिख के, और फिर उसको जस्टिफाई करता है कि ये पॉलिटिकल था और मैंने इसको डिलीट भी कर दिया है, और ये था वो था। और उसके साथ जो लोग खड़े हैं कहते हैं कि वो एकमात्र ऐसा आदमी जो धुरंधर है, जो हमारे साथ है।
कुल मिला के बात इतनी सी है कि बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है हिंदू समाज। भारत के जो सनातनी हिंदू हैं जो बट गए हैं एसटी में, एससी में, ओबीसी में, दलित में, कुछ में, लमाका में, ढमाका में, वो सारे के सारे हिंदू में सनातनी हैं। इस बात को वो समझेंगे तो जिंदा रह पाएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ बने रहिए, सहृदय से बने रहिए। जय सिया राम, हरि ओम।